scale, Prakta Foundation basically works for education and health department. Inshallah, we will be launching our health card today, in which we are already associated with more than 25 hospitals across the state. जिसकी वजह से जो BPL फैमिलीज हैं और जो डिजर्विंग फैमिलीज हैं उन तक ये कार्ड्स पहुंचाए जाएंगे। फर्स्ट क्वार्टर में हम लोग कम से कम 1 लाख कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसकी मदद से लोगों को सर्जरीज में, इलाज में डिस्काउंट जो हॉस्पिटल्स के थ्रू हो सकता है वो आपको दिया जाएगा। ये कार्ड आज लॉन्च होगा और आफ्टर 15 डेज आप में से किसी को भी अगर आज राब्ता फाउंडेशन ने हेल्थ कैंप ओल्ड सिटी में लगाए हैं। हम सब जानते हैं पिछली 1.5 साल से जो कोरोना का वबा चल रही है, अभी तक भी ख़त्म नहीं। अभी नया वेरिएंट भी एक शुरू हुआ, लकीली हमारी तक अभी तक पहुँचे नहीं, एंड वी होप आएगी भी नहीं। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये कोरोना का ये जो पैंडमिक है, इट हैज़ चेंज द वर्ल्ड। और ऐसी चीज़ हम देखें जैसे कहीं पहले इसका कोई प्लान नहीं था किसी के पास। अगर ऐसा कुछ हो तो क्या करना, कैसे करना, किसी के पास कोई प्लान नहीं था, किसी गवर्नमेंट के पास और किसी हेल्थ एजेंसी के पास कोई प्लान नहीं था। लेकिन फिर भी पहले लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन में सबसे अहम बात जो है कि आवाम, हुकूमत को और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, पुलिस, हम सब, वो ये भी हुआ कि कुछ सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़ में जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में वो इतनी अच्छी तरफ से एनफोर्स नहीं कर सके क्योंकि वहाँ के आवाम उतना सपोर्ट नहीं की वहाँ के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को। और जैसे गवर्नमेंट गाइडलाइंस भी दे, जैसे मास्क पहनना, उनका भी वहाँ पे उनका रिएक्शन आया, वो भी सपोर्ट नहीं दिए। और अभी लास्ट 6 मंथ से जो वैक्सीनेशन का चल रहा है, टीके का, उसका भी आवाम से ज़बरदस्त सपोर्ट मिली और ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरह हम जा रहे हैं दोनों डोसेस के। ये भी कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ में कुछ इसके खिलाफ भी वो वहाँ पे कुछ जब रूमर्स चले, लेकिन जो हमारी यहाँ इतनी अच्छी सपोर्ट मिली है गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में, और होपफुली इसी तरह हम इसको पूरा कर सकते हैं। और पिछले 3 महीने से एक दूसरी पहलू है इसमें, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना हैज़ डिसाइडेड टू completely eliminate the menace of ganja in the state। इसके तरफ पूरी तरह से हम एक्शन ले रहे हैं, केसेस, और जहाँ पे सोर्स है वहाँ तक भी जाके उस पर केसेस बुक करके उसको अरेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इसका दूसरी तरह है, जो विक्टिम्स है उनके लिए रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है, एंड वी अनफॉर्चुनेटली आर नॉट इन, इसका भी ज़रूरत है। और अगर जाने एक कोई लड़का या लड़की कोई भी इसका शिकार हो तो उसको कैसा डील करे, फैमिली कैसा डील करे और सोसाइटी कैसा डील करे, इसका भी हमें इस पर बहुत इंटरेस्ट शो करना है। अभी उस पर पैसा लगाना है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, उनको मैन पावर को ट्रेन करना है। और इसी के जरिए दिस काइंड ऑफ हेल्थ कैंप्स आर वेरी यूजफुल एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दे हैव टेकन दिस अप एंड आई एम वेरी हैप्पी टू कम हियर। थैंक यू वेरी मच। जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के घर टूट रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगियां ख़राब हो रही हैं। तो हम अप्रिशिएट करते हैं जनाब DCP साहब को कि आपने जो है ऐसे मुद्दे को भी यहाँ पर रखा कि जिसकी वजह से ये भी हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला होता है। अगर हेल्थ सही नहीं रही तो दुनिया में कुछ भी करने के काबिल नहीं रहते। तो DCP साउथ जोन साहब ने बड़ी अच्छी बातें हैं और बड़े हेल्पिंग नेचर हैं आप,
बड़ी हमदर्दी वाला मामला हर एक के साथ आप करते हैं। आज के इस जलसे के मुंतज़मीन सूबिया जवीरिया और सैयद गज़नफ़र हुसैन क़ादरी, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मोअज़्ज़िज़ हज़रात, ख़ुसूसी तौर पर रत्ना प्रसाद साहब साइंटिस्ट, रुबीना मैडम, नंदा मैडम, रेड्डी साहब, डॉक्टर साहब, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं कुछ कहने से पहले राबता फाउंडेशन, गज़नफ़र हुसैन क़ादरी और सूबिया जवेरिया के बारे में दो शेर कहते हुए अपनी तकरीर शुरू करूंगा। जैसा कि आप तमाम हज़रात जानते हैं कि आजकल जहां पर NGOs काम करते हैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, तो मैं आपकी हिम्मत अफजाई के लिए दो शेर कहते हुए अपनी तकरीर शुरू करूंगा। मैं अकेला ही तला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। उसी के साथ साथ तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का सवाब, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। तो मैं तमाम हाजरीन जो यहाँ बैठे हैं, मैं उस काबिल तो नहीं हूँ कि आपके सामने कुछ बातें रख सकूँ, क्योंकि इससे पहले मेरे पेशरो मुक़र्रिर आली जनाब रत्ना प्रसाद साहब ने जिस तरीके से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को हिलाया, मैं समझता हूँ कि वक्त की सबसे अहम ज़रूरत थी और ये होना भी चाहिए था। अभी मेरी बदकिस्मती है कि मैडम यहाँ से उठ के चली गई। उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े काम किए। अगर मैडम यहाँ रहती तो मैं उनसे एक सवाल करना चाहता था कि 3-3 हज़ार किलोमीटर चल के इस लॉकडाउन में जिन मजदूरों ने अपनी जानें गंवाई, क्या उनके लिए उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ काम किया? क्या उनके लिए किसी आने जाने का बंदोबस्त किया? ये सब बातें नहीं हुई। जैसा कि रत्ना प्रसाद साहब ने कहा कि थाली बजाइए, उल्टा लटकिए, सीधा लटकिए, बड़बागल की तरह उल्टा लटक जाइए, आपका जो है यहाँ से जो है कोरोना का जो है मामला ख़त्म हो जाएगा। मगर एक बात यहाँ कहना चाहूँगा, जिस तरीके से वादे करते हैं, मैं ख़ास तौर से इस स्टेज से इस बात का उनसे मुतालबा करना चाहूँगा, अपील इस बात से नहीं करना चाहूँगा कि आप हमारे वोट से जीत के आए, हम आपको वोट दे के जिता के लाए, आपको हमने तख्त पे बिठाया है। आप ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि जो आवाम आपको तख्त पे बिठाना चाहती है, आपको तख्ते पे भी ला सकती है। ये बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। जैसा कि आप मुझे समाअत फरमा रहे थे, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी तकरीर के दौरान अली जनाब वेणुगोपालाचारी साहब भी आ चुके हैं। मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ। उसी तरह से डॉक्टर अहमद साहब का भी मैं दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ कि वो इस तकरीर में, ये जो बड़े बड़े दावे होते हैं, हुकूमत जिस तरीके से वादे करती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो या फिर चाहे चंद्रशेखर राव हो, मैं इस स्टेज से ये बात कहना चाहूँगा कि 1.5 करोड़ वैक्सीनेशन तो हो गया, तेलंगाना के तमाम आवाम को जो है वैक्सीनेशन हो चुका है। अब मैं चंद्रशेखर राव साहब से और नरेंद्र मोदी साहब से इस बात का मैं मुतालबा करना चाहूँगा कि कहीं आप इस गलतफहमी में न रह जाएं कि ये 1.5 करोड़ आवाम को टीके दे दिए जा चुके हैं, अब मैं आराम से सो जाता हूँ, अब कोई तीसरी लहर आने का कोई जो है अब अंदेशा बाकी नहीं रहा। मैं नरेंद्र मोदी साहब से ये बात कहना चाहूँगा कि ये ज़बानी और प्रैक्टिकल, वी हैव टू डू समथिंग प्रैक्टिकल। ज़बानी तौर पर तो हज़ारों वादे अब तक हुए, अब तक उसमें से 5% कोई वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। मगर ये तीसरी कोविड की जो तीसरी लहर आने वाली है, इसके लिए नरेंद्र मोदी हुकूमत को भी, चंद्रशेखर राव हुकूमत को भी तैयार होना पड़ेगा, वरना ऐसा ना हो कि दूसरी लहर में जो अवाम ने मुसीबतों का सामना किया, हज़ारों नौकरियां चली गई, फाका कशी की ज़िंदगी गुजारने पे लोग मजबूर हो गए, और ऐसे ऐसे वाक़यात आपके हमारे सामने नज़रों के सामने आए कि सुन के आपको हमारा शान से झुक जाता है। मगर चंद्रशेखर और नरेंद्र मोदी का सर कभी शर्म से झुकने वाला नहीं है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट तरकारी बेचने पे भी मजबूर हो गया इस कोविड के दौर में। तो मैं चंद्रशेखर राव और नरेंद्र मोदी से इस बात का जो मुतालबा करना चाहूँगा, अपील इस बात से नहीं करूँगा कि आप हमारे ओर से जीत के आए हैं, आपको हमारी खिदमत करना है और आपकी हमारी खिदमत करते हुए इस बात को आपको सबूत देना है
कि आप आवाम का साथ देने वाले हैं, आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाले हैं, आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें पहुँचाने वाले हैं। मैं ख़ास तौर से इस स्टेज से ये बात भी कहना चाहूँगा, सूबिया जवेरिया अली जनाब फारूक साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी एक जिम्मेदार हैं, और गज़नफ़र हुसैन खादरी से ये आज का जिस तरीके से प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया है, मैं समझता हूँ कि इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में तेलंगाना के हर नूक एंड कॉर्नर पे इस तरीके के प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज कीजिए। ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड आपका साथ देते हुए तमाम प्रोग्रामों को हम कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगा कि आजकल हुकूमत के वादे, हुकूमत के जो है ये जो वादे होते हैं, मैं यहाँ जितने समझदार लोग यहाँ बैठे हैं, मेरी उनसे भी इस खास तौर से इस बात की अपील है कि आप हुकूमत पे भरोसा करने के बजाय जो इंस्ट्रक्शन मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से किए जाते हैं उनको फॉलो करते हुए हमको जो है हर तरीके से मास्क हो या सोशल डिस्टेंसिंग हो या फिर और जो भी जब भी आप बाहर निकलें, घर में आप आएँ तो आपका जो है हाथ धोना या सैनिटाइज करना, इन सब चीज़ों को हमको अमल करना बेहद ज़रूरी है। वरना अगर हुकूमत के वादों पे, वैक्सीनेशन पे अगर बैठे रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि तीसरी लहर को रोकना आपके लिए, हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो यहाँ जितने हजरात बैठे हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ अब उनकी ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि यहाँ पर सब दानिशुरान मिल्लत और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं। मेरी उनसे ख़ास तौर से अपील ये है कि एक आदमी अगर 10 आदमी के साथ सैनिटेशन हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, या किस तरीके जो लोग अपना वैक्सीनेशन नहीं लिए उनको जो है उस तरह राग़िब करते हुए अगर उनको वैक्सीनेट करते हुए 2 डोज अगर हम उनको दिलाएंगे तो आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि आने वाली तीसरी लहर, खुदा ना करे कि आने वाली तीसरी लहर आए, मगर उसको रोकने के लिए हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है। मगर हुकूमत से ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ की जो आवाम है तेलंगाना की, हैदराबाद, सिकंदराबाद, सारे तेलंगाना की जो आवाम है, उनकी भी अपनी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस बात का आप सबूत देंगे कि एक हम समझदार शहरी हैं और कोविड का मुकाबला करने के लिए आपको, हमको आगे बढ़ते हुए तमाम हिदायत जो हुकूमत की तरफ से जानिब होते हैं, मेडिकल एंड हेल्थ की जानिब से जो होते हैं, मैं एक बात ख़ास तौर से इस स्टेज से कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हमने यहाँ के तेलंगाना हुकूमत के डायरेक्टर हेल्थ को हमने यहाँ दावत दी थी, मगर मुझे बड़ी हैरत के साथ ये बात कहना पड़ता है कि अगर डायरेक्टर साहब आज यहाँ आते तो उनको ये बात समझ में आती कि यहाँ की जो राब्ता फाउंडेशन है, यहाँ के जो NGOs हैं, किस तरीके से कोविड का मुकाबला करने के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं। मगर बड़ी अफसोस की बात है कि आपके हमारे श्रीनिवास राव साहब ने इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं की। मैं ख़ास तौर से चंद्रशेखर राव साहब को ये बात कहना चाहूँगा कि अब भी वक्त है, आप जो है जल्द से जल्द प्रिकॉशनरी मेजर शुरू करते हुए तीसरी लहर का किस तरीके से मुकाबला करना है आप यकीनन कीजिए। जैसा कि अभी प्रसाद साहब ने कहा कि पुलिस का प्रोग्राम को मुनक़िद करते हुए तमाम आवाम में इस बात की शऊर बेदारी पैदा करना बेहद ज़रूरी है कि कोविड के किस तरीके से मुकाबला किया जाए, किस तरीके से सैनिटाइज किया जाए, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए। मगर आज का माहौल तो ये है कि तरकारी की दुकान हो या मॉल्स हो या थिएटर्स हो, वहाँ पर ना सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, ना किसी किस्म के जो है कोई किसी किस्म का जो है कोविड को रोकने के लिए जो है इक़्तिदाम नहीं किए जा रहे हैं। मैं चंद्रशेखर, क्योंकि मैं तेलंगाना का रहने वाला हूँ, चंद्रशेखर राव साहब से इस बात की मैं अपील करना चाहूँगा, उनसे मुतालबा करना चाहूँगा कि अगर आने वाले दिनों में आवाम को तकलीफ़ ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा बिस्तरों का इंतज़ाम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सिलेंडर का इंतज़ाम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दवाओं का इंतज़ाम कीजिए, ताकि अगर ज़्यादा फैलाव कोविड का हो या तीसरी लहर का हो, उसको रोकने के लिए ये करना बेहद ज़रूरी है। वादे तो हम आज से 2014 से आज तक सुनते हुए हैं, 2000 से 14 से आज तक मैं समझता हूँ कि 50,000 वादों में से 2 वादे पूरे नहीं करे, बड़ी शर्म की बात है। मैं इसलिए से कहना चाह रहा हूँ, अब भी वक्त है चंद्रशेखर राव साहब, अगर आपको तेलंगाना को कोविड से पाक रखना है, आवाम को जो है बीमारियों से बचाना है, उनको सही तरीके से सहूलतें पहुँचाना है, तो आप आगे आइए। सबसे पहले डायरेक्टर हेल्थ को और तमाम यहाँ के जितने अरबाब मजाज हैं, उस बात को आपको उनको इंस्ट्रक्शन दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हुए आने वाली तीसरी लहर को किस तरीके से रोका जाए। वरना होगा ये कि जिस तरीके से दूसरी लहर में हज़ारों लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए, हज़ारों नौकरियाँ चली गई, हज़ारों लोग फाके कशी की ज़िंदगी गुजारने में मजबूर हो गए। मैं ये इंतबा इस बात से देना चाह रहा हूँ चंद्रशेखर राव साहब के
अगर अब तीसरी लहर ज़्यादा और बड़े पैमाने पर आ जाए तो अगर नौकरियां चले जाएंगी, खाने के लिए कुछ नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए मैं तमाम अरबाज मजाज से इस बात की गुजारिश करना चाहूँगा कि आप आगे बढ़ते हुए तीसरी लहर को रोकना आपकी जिम्मेदारी है। उसी के साथ साथ अवामुन्नास की भी यह जिम्मेदारी है कि हमारी अपनी क्या जिम्मेदारी है उसको कबूल करते हुए इस तीसरी लहर का मुकाबला करेंगे। मुझे यह वक्त दिया गया, मैं तमाम मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करते अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद। जोशीले अंदाज में अवाम को उजागर किए और हुकूमती ऐवानों के अंदर आपने जो है बहुत बेहतरीन अंदाज में नुमाइंदगी की है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ये जो हालात पैदा हो रहे हैं वो हालात गुज़िश्ता लॉकडाउनों की तरह फिर से वजूद में ना आए, इसीलिए हुकूमती सतह पर बहुत पड़ेगा। पहले कॉमा से शुरू करें, फिर फुल स्टॉप लाइए। Am I talking any exaggerating? No, na. Tell me frankly. Because what I'm watching, because I'm a person, I'm always outside with doctors, in meetings, here and there. I keep watching all this. I really get tears in my eyes seeing all this. What is this happening? अपनी पड़ी रहती है सबको, गवर्नमेंट को अपनी पड़ी रहती है। ये सब चीज़ें देखो ना, आज का बच्चा कल का सिटीजन बोलते हैं। काय का बच्चे ही जब बिगड़ते जा रहा तो काय का सिटीजन बनेगा उन्हें? वहां से हटना है उसको, कैसे करेगा वो? ये थर्ड वेव आएगा नहीं आएगा ये अल्लाह जानता। हम तो यही दुआ करेंगे कि नहीं आए और अपन को जो एहतियात करनी। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, सपोज अनऑफिशियली आपको लेना है, सो प्लीज थर्ड डोज ऑफ वैक्सीन ले लीजिए। अच्छा है लेने से, कोई खराब बात नहीं है। और किसी को भी एनी मेडिकल हेल्प एनी टाइम एनीथिंग, प्लीज फील फ्री टू कॉल मी, आई एम देयर फॉर यू ऑल। थैंक यू, खुदा हाफिज़। मेहमान खुसूसी का तारुफ कराने के लिए कृष्ण प्रसाद मधुर साहब को फिर एक मरतबा दावत माइक देता हूँ कि वो आप जनाब वेणुगोपालचारी साहब का तारुफ फरमाएँ। सदर जलसा, अभी आपने जो शेर अर्ज़ किया है ये हमारे हैदराबाद के शान व शौकत मखदूम मोइनुद्दीन साहब का शेर है। थोड़ा और एक बार आप अगर से उसे अर्ज़ करते तो सारी आवाम की तालियों की गूंज उठती थी कि हैदराबाद की शान है उर्दू शायरी में। अब मैं खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को कि वेणुगोपालाचारी साहब का तारीफ़ कराने का जिम्मेदारी मुझे दी गई है। ये मेरे 38 साल 39 साल के दोस्त हैं। हमारी दोस्ती 38-39 साल की, तो इतने साल गुजर गए और ये बहुत ही कम उम्र में यहाँ के टूरिज़्म मंत्री थे। यहाँ पे जब टूरिज़्म मिनिस्टर थे, आज जो हैदराबाद का गोल्फ क्लब कहलाता है, हैदराबाद में टोली चौक के एरिया में जो गोल्फ क्लब है, इन्होंने कायम करवाया है, इनके दौर में हुआ है। और वैसे और कितने कारनामे हुए मैं तो उसकी जिक्र नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को पता भी नहीं, क्योंकि ये तो हम साइंटिस्ट आदमी हैं, ये सियासतदान है। और दोस्ती अपनी जगह है, पेशा अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह। और ये जो है सेंट्रल मिनिस्टर बने हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर कंप्लीट इंचार्ज। और जब ये यूनियन मिनिस्टर थे, इस देश के अंदर पावर रिफॉर्म्स बड़े तेज़ी से लाए हैं। आज हम लोग जानते हैं हमारे बचपन में पावर कट कितने बार होती थी, कितने बार पावर पास, उतने वेर विदार, उतने हमारे जेब जो है ना भरे हुए नहीं रहते थे कि हम लोग जनरेटर या कोई चीज़ इन्वर्टर रख सके। बहुत बुरी हालत से हमारा देश गुजरा है। वैसे समय पर, वैसे वक्त पर इन्होंने पावर रिफॉर्म्स लागू करके आज बिजली की कायम करवाई। हम सब लोग को जो है ना बिजली मिलने पे जो है ना बहुत सारे इन्होंने मेहनत किया। तो ऐसे शख्सियत आज हमारे बीच में है और ये हमारे रियासती सरकार तेलंगाना सरकार के नुमाइंदे हैं दिल्ली में। तो मेरे ख्याल से हम सब लोग की मेरे ख्याल से
हम सब लोग के ख्यालात ये रियासती सरकार में भी रखेंगे और मरकज़ी सरकार में भी हमारी बात रखने की कोशिश करेंगे। इनको ज़ोरदार थालियों के साथ एक बार इस्तकबाल आदाब बोलते हुए लगभग सुबह से 2 दिन से जो हेल्थ एक्सपो राबता का और डॉक्टर्स का कॉन्फ्रेंस लगाए, सो एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन पूरा सबको मुबारकबाद देते हुए मंच पे उपस्थित से आदरणीय सैयद शमशद कादरी साहब, ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट साहब है, और आदरणीय हमारा डॉक्टर कृष्ण प्रसाद जी, और मंच पे से तो मुसामुद्दीन साहब और आईएसओ डॉक्टर्स सबको मंच पे उपस्थित से डॉक्टर नंदा पांडे को सबको आदाब बोलते हुए, ये अच्छा प्रोग्राम है काफ़ी। सब काजी साहब बोले थे जैसा, और ऑल डिग्निटरीज दे एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस। अब बोले जैसा थर्ड वेव आते बोल के वो वायरस अपना को नहीं बोले, मेरे को भी नहीं बोले, मीडिया को नहीं बोले, आपको भी नहीं बोले, मगर ग्लोबली आई डोंट वांट क्रिटिसाइज एनीबडी, मेडिकल माफिया ज़्यादा हो गए, 100% मेडिकल माफिया ज़्यादा हो गए। किससे किसको नहीं बचा सकते? वही WHO रेमडेसिविर काम आते बोलते वही बाद में रेमडेसिविर काम नहीं आते बोलते और अपना ICMR भी रोज़ाना एक दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन काम करते बोल के ट्रंप को बताए थे अमेरिका प्रेसिडेंट, उन्होंने इस्तेमाल करे कम होगा बोल के, फिर बाद में वो इस्तेमाल नहीं हो सकता, काम नहीं करता बोलते। इसलिए डॉक्टर से क्षमा करना, मैं भी डॉक्टर है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं आई डिड माई MD इन होम्योपैथी मेडिसिन विथ मेडिका एंड आई गॉट डिस्टिंक्शन इन मेडिसिन एंड सर्जरी आल्सो। उस्मानिया से गांधी से लोग सर्जरी पे आए थे। ये क्या हुआ, अब तक मेरे ख्याल से एंटीवायरल मेडिसिन नहीं है, दुनिया में नहीं है। देयर इज नो मेडिसिन एट ऑल फॉर वायरस, इंक्लूडिंग हेपेटोमेगली आ रहे, और पोलियो DPT हर साल में अपन बूस्टर डोज डाल रहे, और इम्यूनोकम्युनिकेबल डिसीज आ रहे, और HIV आ रहे। कभी मेडिसिन है क्या इसको? सिर्फ एंटीबायोटिक। सेकेंड डे थर्ड डे डिफरेंट वायरस बोले तो 2-3 दिन 4 दिन में जाता ऑटोमेटिकली टू प्रिवेंट सेकंड इन्फेक्शन, ऑल आर यूजिंग एंटीबायोटिक्स। सो दिस ए हिस्ट्री अलॉन्ग विद द स्टीरॉइड्स। पर्सन भी स्टीरॉइड्स ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्या हुआ? इट टर्न टू द ब्लैक फंगस। जो कोविड में एडमिट होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा एंटीस्टेरॉइड्स कम होने के लिए पेशेंट का एंजाइटी रहता, कहाँ कोने दूर से आने के बाद ऑटोमेटिकली कम होना बोल के बोलते, कम होता ऑटोमेटिकली देयर नो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट यूजिंग एंटीबायोटिक विद स्टीरॉइड्स। डॉक्टर्स मालूम है स्टीरॉइड्स इस्तेमाल करें तो एंटीबायोटिक काम आते क्या, मगर कंटिन्यूड बिकॉज दे वांट रिलीफ। होने के बाद क्या हुआ, साइड इफेक्ट्स में ब्लैक फंगस आए, उसको फिर इंजेक्शन दवा वही कंटिन्यू हो रहा। ब्लैक फंगस का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो इट लीडिंग टू द रीनल प्रॉब्लम्स, किडनी फेल्यूर। It is scientifically proved. I am not blaming any system, any medicine. So this is a complications going on one side, and the first COVID, second COVID pandemic worldwide हुआ, okay, vaccination alternative, अब बोले से जैसा आपको मालूम है जैसा, there is no alternative except taking medicine, this vaccination for 2 doses. अपन 2 doses होने तक कुछ नहीं बोले, अभी नंदा पांडे जी बोले थे, अब सब लोग बोलते हैं बूस्टर डोज होना बोल के। कौन बोले बात? वेयर इज द रिसर्च? बूस्टर डोज है तो कम होता बोल के बोलते हैं। एवरी आई थिंक दिस कोविड कंटिन्यूस एवरी ईयर आइदर एनी वेरिएंट फॉर्म बिकॉज दे क्रिएटेड वायरस। हवा में 145 के ऊपर वायरस रहता, और डेल्टा वेरिएंट 1 है, डेल्टा 2 वेरिएंट है, अभी नाम क्या बोल रहे हैं उसको, एमिक्रॉन। कौन बोले ओमिक्रॉन बोल के? उस क्या है उसमें? व्हाट इज द इटियोलॉजी, व्हाट इज द पैथोलॉजी?
ये जेनेसिस पैथोजेनेसिस कुछ करे क्या, मगर जो WHO स्टाम्प है पोस्ट ऑफिस में 10 रुपये निकल तो भी 10 रुपये डाल तो भी 10 स्टाम्प डालते। जैसा ओमिक्रॉन आए उतना अभी स्टडीज अब तक रिवील्ड तेलंगाना का होने दो, नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ICMR होने दो, नहीं तो कर्नाटक में जो साउथ अफ्रीका से आए तो 2-3 केसेस पॉजिटिव हो गए, वो स्टडी है तो इट इज लास्टिंग ओनली 2-3 days। सो फार कैजुअलिटीज नहीं इंडिया में ओमिक्रॉन का। बाहर भी साउथ अफ्रीका में और दूसरा देश में इट इज़ इन बिलो 10 सो फार। बाद में क्या होता किसको नहीं मालूम, बिकॉज दे क्रिएटेड वायरस। फिर भी बोले जैसा सब लोग मंच पे हम लोग बैठे थे, आप लोग बैठे थे, अभी पुराने शहर में जाना नहीं तो काम पर जाना, एक आदमी के ऊपर मास्क है क्या? मास्क नहीं। जब तक सरकार मास्क नहीं तो 1000 फाइन बोलो तो भी जब फोन पैसे के बाद से मास्क लगा रहे। ये अपना सिस्टम है, अपना कमिटमेंट है। इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। लॉकडाउन डाले तो भी बाहर नहीं निकलता, लॉकडाउन है तो फिरता, कहीं को फिरता, किसके फिरता, किसको नहीं बोल सकते। अगर लॉकडाउन बोल तो घर में बैठता, क्या काम रहता? उससे इंडिया डेमोक्रेटिक होता भी तो डिक्टेटरशिप रहना। उससे एलान विद गवर्नमेंट, वाट एवर द गवर्नमेंट, वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, अपना जान के अपना खतरा है तो अपना अपन देख लेना। कोई आके अपना कुछ नहीं बोलते, जस्ट दे विल टेक एनी गवर्नमेंट, दे विल गिव द प्रिवेंटिव मेजर्स एंड दे गिव प्रिवेंटिव मेडिसिन्स एंड कुछ है तो भी वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम है तो वैक्सीनेशन डालता, नहीं तो कुछ डालता। मगर अपना जान अपना देख लेना, अपना बच्चे के लिए, अपने बच्चे पढ़ाई के लिए, अपना मजहब के लिए अपन देख लेना। उससे कंपलसरी जो वैक्सीनेशन मस्ट डाले होंगे मेरे ख्याल से, और 120 करोड़ का तो अब तक इंडिया में जो फिगर्स बता रहे फ़ोन पे, अभी कौन सा फ़ोन बोले तो भी यू कम्प्लीटेड सक्सेसफुली 120 वो आ रहा, अभी कब तक आते कि नहीं देखे, 130 होने तक आते होंगे मेरे ख्याल से, वो होने दो। अपना तेलंगाना खासकर मैं काज साहब को और अपना जो अभी यहाँ पर आश्वासन हुआ और वो लोगों को सरकार तरफ से 2-3 मुद्दा है सरकार के सामने। यहाँ पर 17 हॉस्पिटल से रिम्स का हॉस्पिटल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है। हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में एक कोविड का बेड, आइसोलेशन का बेड्स भी हम अरेंज किए और 4 लेन का सैचुरेटेड, अगर ट्रैकियास्टमी है तो भी, ऑक्सीजन है तो भी, उसके वास्ते सहूलत बनाए थे। सब बाद में सब लोग डाले 2 वैक्सीनेशन। अगर प्रॉब्लम क्या हो रहा, लोग क्या बोल रहा, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होंगे नहीं तो डॉक्टर्स क्या बोल रहा, 12 से 20 साल तक, 18 साल तक बच्चे इम्यूनिटी नहीं कम रहता, वो लोग आते होंगे बोल के थोड़ा देर सस्पेक्टिंग एक्सपेक्टिंग। सो उसके वास्ते सरोजनी हॉस्पिटल में, नीलोफर हॉस्पिटल में लगभग 200 बेड पूरा 4 लेन ट्रीटमेंट के साथ साथ रेडी कर लिए हम लोग। अगर कुछ बदकिस्मत से कुछ केसेस अगर ट्रेस हुए तो रहना बोल के, जो अभी आउटसोर्सिंग डॉक्टर्स, आउटसोर्सिंग स्टाफ लेके 2 हॉस्पिटल 200 बेड्स का तैयार कर लिए। और खासकर कल से मालूम होगा जो बस्ती का दवाखाना है, 31 dispensaries we opened yesterday in addition to 30 earlier. So far 75 बस्ती दवाखाना ओपन। वो बस्ती दवाखाना में भी वैक्सीनेशन शुरू हो रहा और देखने के लिए, एग्जाम करने के लिए भी ट्रायल भी शुरू हो रहा। अगर आता नहीं आता अलग है, मगर सरकार सबके ओर से आगे बढ़ना बोल के ये पूरा तमाम तैयार किया गया। और एक प्रोटोकॉल का दवा जो डॉक्टर्स बोले, डॉक्सी और इसमें पैरासीटामॉल, नहीं तो अभी लिवोसिट्राजिन, जो अभी अजिथ्रोसिन, जो अभी प्रोटोकॉल का दवा है, वो दवा भी एक घर के सप्लाई इससे पहले भी कर रहे और आइंदा भी करने के वास्ते कदम उठाए थे सरकार। प्रोटोकॉल है, दवा कोई इसकी क्या करते क्या कि कौन कम करते, मगर कम हो रहा है ऐसा। अगर मगर खासकर क्या 2 वैक्सीनेशन लिए तो अगर 3rd वेव आए तो भी ओमिक्रॉन हो दो, नहीं तो दूसरा नाम लगाए तो भी आने तो भी लंग्स के इफेक्ट नहीं होता, वो इम्पॉर्टेंट है। लंग्स के इफेक्ट नहीं होता, आए तो आते, बुखार आते, अपना रेजिस्टेंस पावर इम्यूनिटी ज़्यादा होता, ऑटोमेटिक 2-3 दिन खांसी रहता। इससे पहले जैसा टेस्ट प्रॉब्लम 2nd वेव से हुआ, डायरेक्ट लंग्स। इसलिए अभी ये वेव आए तो भी, आते नहीं आता खुदा मालूम है, नहीं मालूम, मगर फिर भी सोच रहे आए तो ये सरकार जैसा खास साहब बोले जैसा और मंच पर नंदी पांडे बोले जैसा पूरा
तैयार में है, अगर आए तो भी प्रिवेंट का तैयार हो रहा, ट्रीटमेंट का भी तैयार करने के लिए कदम उठाए थे। ऑलरेडी बजट भी सैंक्शन किया गया, हॉस्पिटल भी रेडी हो गए और इससे से ज़्यादा सोशल रिस्पॉन्स ज़्यादा है। अपन इसे बोले जैसा सरकार से ज़्यादा अपन पब्लिक के अवेयरनेस रहना, अवेयरनेस कैंपेनिंग रह के कंपलसरी मिनिमम मास्क लगाना। मास्क लगाए तो दो इश्यूज है, एक पोल्यूशन से अपन अपना कंट्रोल कर सकते हैं, पोल्यूशन ज़्यादा तो कंट्रोल कर सकते हैं, और कोई आए तो भी कान से तो भी कोई स्नीज करे तो भी अपना ऊपर नहीं आता, उसी मास्क कंपलसरी रहना। और फिजिकल डिस्टेंस बोले मैडम बोले सिनेमा थिएटर्स ओपन है, 2 साल से लगभग वो लोग रिप्रेजेंटेशन दिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। हम लोग अभी एक साल में 6,000 करोड़ नुकसान हो गए बोल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्शन दे रहे, एक खुलो बोल के डिपेंड अपॉन द बिग सिटी दे आर गिविंग डायरेक्शन। एज ए स्टेट गवर्नमेंट वी हैव टू इम्प्लीमेंट, दैट ए प्रॉब्लम है। अगर कोविड का ज़्यादा है तो कंपलसरी ICMR का गाइडलाइन फॉलो कर लेना। अपना स्टेट गवर्नमेंट भी अपना जनता अपना इम्पॉर्टेंट है, उसलिए जनता के वास्ते अगर चाहे तो लाभ सिटी में रहता, छोटा मजदूर रहता, छोटा साइकिल वाला चलता, रिक्शा चलता, छोटे होटल्स में रहता, वो लोग 2 साल बेचारा नर्क देखे, 2 साल तक बेचारा बहुत प्रॉब्लम्स हुआ। उससे वो देख के जहाँ पर वाइट कार्ड सफ़ेद कार्ड है तो ये सरकार उनको थोड़ा दवा के अवस्था होंदो, तरकारी का अवस्था होंदो, एक कार्ड में वाइट कार्ड होल्डर्स में 2-2 हज़ार रुपये हम लोग अभी जमा किए थे, और 60 किलो सब चावल भी दिया गया सफ़ेद कार्ड है तो। उसलिए एक बार इनकम का सोर्स कम नहीं जैसा कर लेना, और अपना जान बचाने के वास्ते मास्क डालना, और प्रिवेंट के वास्ते और जो वैक्सीनेशन कर लेना। जो बूस्टर डोज अगर अभी सरकार हुकूमत अनाउंस नहीं किया गया, स्टडीज़ हो रहा बूस्टर डोज होना नहीं होना बोल के, नंदा पांडे जी इलेक्शन ले लिया। अब इलेक्शन कोई भी ले सकते हैं, आजकल इंडिया डेमोक्रेसी है, कौन ले क्या ले रहे किसको नहीं मालूम। ये कोवैक्सीन ले रहे, कोविड ले रहे, नहीं तो हम फाइजर ले रहे, मार्टोल ले रहे, लेने दो अपना जान के वास्ते, जैसा हो तो ले सकते, मगर इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, लिए तो अच्छा रहता। मगर अगर थर्ड वेव में ये बूस्टर डोज काम होता है बोल के ICMR गाइडलाइंस अपना WHO बोले तो जरूर सरकार हर बस्ती दवाखाने में हर महिला में थर्ड वैक्सीनेशन कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन ले लो देने के वास्ते तैयार हो गए बोल के आपके सामने बोलते हुए। और 2-3 मुद्दा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्स का, थिएटर्स का, शादी का अपन रेस्ट्रिक्ट कर रहे, 50 आदमी से ज़्यादा नहीं होना बोल के बोल रहे, ऑर्डर दे रहे, और 200 आदमी से ज़्यादा नहीं बोल रहे। इससे पहले कोविड का 2-3 हॉस्पिटल भी सीज कर लिए हम लोग, मालूम है आपको, किम्स भी सीज कर लिए, यशोदा में भी किम्स करे, केयर भी जो मैडम इससे पहले करे किम्स केयर बंजारे भी सीज करे हॉस्पिटल में, कोविड का ज़्यादा पैसे गिरे तो। मगर लोग में एक आना पैसे ज़्यादा लिए बोल के कंप्लेंट देना, आजकल मीडिया को आ रहे, मीडिया को 40 लाख दे रहे, 50 लाख दे रहे, मगर रिटर्न कंप्लेंट एक बार दिए तो क्या होता, कंपलसरी गवर्नमेंट विल टेक एक्शन। वी आर नॉट फेवरेटिंग एनी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, हर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल अगर बंद करना कोई तो मुश्किल होता पब्लिक को बोल के, जनता को पब्लिक होता बोल के, अपना को क्या है जनता को हित होना, जनता को ट्रीटमेंट करना। जो पैसा वाला रहता पैसे नहीं डालता रहता, उससे गांधी हॉस्पिटल में इससे पहले 250 बेड्स भी ज़्यादा कर लिए, और 250 हॉस्पिटल में ICU सेंटर्स भी ज़्यादा करे, और 4 लेन सैचुरेटेड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी ये प्लान लगाए थे परसों, ये तीसरा पहले होने के पहले ज़्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन अभी एडवांस है गांधी हॉस्पिटल में। उससे मेरे रिक्वेस्ट क्या है, अगर कुछ बोलते कोई प्रॉब्लम है बोलना कि जिसका इसका ये अपन बोले तो यहाँ होता क्या नहीं होता क्या, चलो जान दो अपन बन के देंगे बोल के, ये एक साइकोलॉजिकली वो निकाल देना अपना पास। वो लोग अपना रिश्तेदार नहीं है, वो लोग भी परमिशन लेने के वक्त हम पब्लिक का चालू करेंगे बोल के स्टिग्मा करके लाते कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, उससे वो गवर्नमेंट कंट्रोल ही रहता, कितने बड़ा होने तो अपना समझ नहीं। उससे ये हॉस्पिटल ज़्यादा बिल दे रहे बोल के एक पिटिशन डायरेक्टर नाम दे दो और हमारा को पत्र भेज दो, अगर एक्शन नहीं लिए तो मैं दूसरा दिन बाकी बात नहीं करता हूँ यहाँ से, 100% विल टेक एक्शन अगेंस्ट, ज़्यादा आए तो करना, मगर कंप्लेंट देना। आजकल क्या हो रहा है, क्या होता दे दो, क्या होता बोल के है अपना बात कि क्या होता दिए तो क्या होता, कोई देखते क्या वो लोग अलग है बोल के, एक ही बोल के बोलते, बस एक कॉमन वर्ड बैठ के बात करते अपन।
ये उन्होंने रिश्तेदार है, इनको रिश्तेदार है, उन्होंने एमएलए का हाथ है पीछे, एमपी का कहीं को क्या जरूरत है हमारा, तभी हम जरूर सॉल्व करेंगे। अगर आइंदा कुछ थर्ड वेव आए तो प्रॉब्लम आए तो जरूर साहब बोले जैसा हमारा नज़र ला ले, 100% हम एक्शन लेंगे। और मेरा फ़ोन भी 24 घंटे रहेंगे, सिर्फ 2 घंटे चार्ज लगते, 12 से 2 बजे कुछ रहते, चार्ज रहना पड़ता ना, उससे मैसेज भेज दो, मैसेज आए तो हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। देखो एक बार देख के, खाली बोल के माइक में बोल के चले गए, एक बार देखे तो मालूम होता। उससे सरकार तरफ से हम जरूर आश्वासन देंगे, मगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग भी कंपलसरी मास्क लगाना, कंपलसरी बाहर गए तो भी, नमाज में गए तो भी लो भाई साहब, नहीं तो चर्च में गए तो भी, मंदिर में गए तो भी अपना थोड़ा फिजिकल डिस्टेंस अपन खुद मेंटेन करना। ये सरकार बोलते हैं, मगर अपना खुद अपना गाँव से अपन खुद कर लेना। हाँ, जो वैक्सीनेशन का होने दो, नहीं तो रिसर्च का काम होने दो, नहीं तो प्रिवेंट का होने दो, हमारे ऊपर छोड़ दो। जरूर आप रिप्रेजेंटेशन कारपोरेट से नहीं तो कोई सबसे दे दो, दे तो हम लोग तरह कंपलसरी सैंक्शन करेंगे और अमल करेंगे। वो अमल करके आप लोगों का अच्छा सुख दुख में भाग लेंगे बोलते हुए मेरे को एक मौका दिया गया कृष्ण प्रसाद जी। इससे पहले भी कृष्ण प्रसाद एक दवा लॉन्च करे कोविड में, फर्स्ट सेकंड कोविड में, वो बहुत अच्छा काम किए, हम लोग भी इस्तेमाल करें। मेरे भी कोविड नहीं आया और हमारा डिस्ट्रिक्ट में सब लोग में डॉक्टर्स के भी इस्तेमाल किया गया। वो बायोमॉलिक्यूलर है, वो बायोविन बोल के, अभी इसका नुकसान कुछ नहीं है, साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है, इस्तेमाल करो। क्या होता है, प्रिवेंशन बेटर देन क्यूर, उसलिए ये मॉलिक्यूलर दवा है, वो लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। और अपना ICMR भी प्रूव करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको प्रूव करे और जज करे, इसको अच्छा काम करते बोल के। उसलिए कृष्ण प्रसाद जैसा लोग अभी आगे बढ़ के थोड़ा मेरे ख्याल से थोड़ा भी कोविड में हेल्प करेंगे बोल के उन्होंने आगे कदम उठाए, उसको मैं मुबारक, तेलंगाना सरकार तरफ से, मेरे तरफ से मुबारकबाद उन्होंने। और जो बायोविन दवा हम भी इस्तेमाल करें, हमारा क्षेत्र में भी इस्तेमाल करें। KTR साहब को भी रिप्रेजेंटेशन भेज दिए, वो लोग भी एग्री हो गए। KCR साहब को भेज दिए थे उनके लिटरेचर, वो भी एग्री हो गए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्री है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट भी अप्रूव हो गए। इसलिए ये मॉलिक्यूलर दवा साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है और सीराट भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा दवा है, वो भी इस्तेमाल करो। और यही इस्तेमाल के बाद और 2-3 मुद्दा है, एक नींद नहीं तो वो दवा है, ओबेसिटी है तो वो दवा है, और पहला ये कोविड का दवा भी आप लोग जो अभी एसोसिएशंस वाला है, डॉक्टर साहब आके सुबह से हेल्थ कैंप लगाए से ऑर्गेनाइजेशन वजह से, वो लोग भी इस्तेमाल करो, साइड इफेक्ट्स नहीं, इस्तेमाल करके अपना जान अपन देख लेना भाई, कोई आके अपना नहीं देखते, अपना जान अपन देख लेना। और सरकार तरफ से और जो अभी आश्वासन होना, जो अभी फंड्स होना, नहीं तो अपने पास एक वैक्सीनेशन का सेंटर खुला रखना, वैसा बोलते कि एप्लीकेशन दिए तो 100% आई विल इम्प्लीमेंट ऑल व्हाट एवर यू कैन टेल। थैंक यू और खुदा हाफिज़। हम लोग ये चाह रहे थे कि कोविड के पेशेंट्स को लोग हाथ लगाने के लिए, डॉक्टर्स टच करने के लिए नहीं। मैं ये चाहूंगा कि वजू एक बेहतरीन, क्या है बोले ना, सैनिटाइजर है। वजू एक बेहतरीन सैनिटाइजर है, सिर्फ हाथ नाक कान साफ नहीं होते, साथ ही साथ आपके गुनाह भी धोए जाते हैं। और मैं आप लोगों को, इतने डॉक्टर्स की टीम, कई इन्फेक्शंस, कई डिजीजेस, कई कंटामिनेशन डिजीजेस, स्टरलाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हम स्टरलाइजेशन नहीं करेंगे, साफ सुथराई नहीं रखेंगे, हमारे अंदर डिजीज ग्रोथ होने के, कंटामिनेशन डिजीजेस डेवलपमेंट होने के ज्यादा चांसेस है। तो हम हर वो चीज को स्टरलाइजेशन रहना ये एक इम्पॉर्टेंट है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो चीज इन्फेक्शन डिजीजेस एयर में है, जो चीज आपको दिखाई नहीं देती माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो ग्रोथ होकर हम लोगों को डेवलपमेंट क्या देना है, ये कोविड में हम लोग इंक्लूडेड हो जाते हैं। मैं ये चाहता हूं कि ये जो कोविड के जो डिजीजेस है उसमें आप फेस मास्क जो आप वजू करेंगे, आप जिस तरीके से आप अपने आप को सेफ रखेंगे, जो आप पब्लिक में और हर तरीके से सेफ रहना चाहिए। और जितने भी कंटामिनेशन डिजीजेस है, जो इन्फेक्शन ग्रोथ होने के हैं, उस चीज से बचाइए। और इन्फेक्शन डिजीजेस ग्रोथ कब नहीं होगा, जब आपके पास क्लीननेस, नीटनेस, स्टरलाइजेशन रहेगा, तो वहाँ पे इन्फेक्शन ग्रोथ नहीं होगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे जनाब खलीलुर रहमान साहब यहाँ पर मौजूद है और तकरीबन यहाँ पर अजीजिया चैरिटेबल पॉली क्लिनिक और हमारे यूसुफ साहब भी यहाँ पर मौजूद है, जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के जो आप डिपार्टमेंट के आयुष डिपार्टमेंट के आप HOD रह के रिटायर्ड हुए से हैं।
मैं ऑक्सीजन के हॉस्पिटल के जानिब से जो पेशेंट्स को हाथ नहीं लगा रहे थे वैसे पेशेंट्स को हम लोग कोविड में हाथ लगाया। हमारे पास ऑक्सीजन नहीं था। मैं यहाँ पर जो भी पैसे वाले हैं मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक सजेशन दे, 2-3 सजेशन दे के मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ कि आप ऑक्सीजन प्लांट्स लगाओ भाई। अगर अल्लाह ताला ने आप लोगों को अगर दौलत दिया तो ऑक्सीजन प्लांट लगाओ, ऑक्सीजन फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करो, क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा किल्लत और महंगा और ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे, इतना शॉर्टेज था। फिर अगर वायरस अगर पलट के आ जाएगा तो ऑक्सीजन के लिए बाद जने ऑक्सीजन की तरफ से क्या था लोगों की जानें चले गई। तो मैं ये ऑक्सीजन को फ्री होने के लिए ऐसे कई एनजीओ मिल के ऑक्सीजन प्लांट लगाएं, ये आप लोगों के लिए बेहतर है। और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए और आप लोगों को ये सजेशन भी दूंगा कि 1 कप पानी सुबह में, 1 कप पानी शाम में पीजिए। अगर आपका ऑक्सीजन रेट अगर कम हो रहा या बढ़ जा रहा तो आप लंबी लंबी सांसें लीजिए, क्योंकि फर्स्ट एड करना वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम फर्स्ट एड नहीं करेंगे, डॉक्टर्स के नहीं जाएंगे या हॉस्पिटल जाएंगे या क्यू में जाएंगे, तो अगर आप स्टीम लेते रहेंगे तो आप लोगों के लिए, लंग्स के लिए आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप स्टीम क्या लेते जाइए और उसमें क्या यूनानी के प्रोडक्ट्स हो या आयुर्वेदिक हो, डीक्लीन वगैरह जो लंग्स के लिए, इन्फेक्शंस के लिए जो भी मेडिसिन होता है वो आप क्या निबलाइजर से लीजिए या स्टीम लीजिए और क्या गर्म पानी ज़रूर पिया करिए। मैं तमाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुबारकबाद देता हूँ यहाँ पे जो मुझे बुलाए, और मैं जनाब सोहेल साहब का और जुवेरिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वन एंड ऑल। मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया, हॉस्पिटल्स का, डॉक्टर्स का, आवाम का, और ख़ास करके जो पैरामेडिक स्टाफ और नर्सेस हमको जुड़े थे। ये 2 दिन का जो हेल्थ एक्सपो रहा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही काफ़ी कामयाब रहा। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर हमारे साथ लोग शिरकत किए और कई सारे डिपार्टमेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए थे। मेरी एक रिक्वेस्ट है आवाम से और सारे हॉस्पिटल से और अथॉरिटीज़ से, अगली बार अगर कोई इस तरीके का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जाता है तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग योर स्टाफ, अपने स्टाफ की जगह आप जो है अपना एक कोई एटलीस्ट बेसिक एक लेवल पे जो है डॉक्टर को आप प्रोवाइड करिए। और आवाम से भी मेरी गुजारिश है कि इतने बड़े पैमाने पे जब ऐसा प्रोग्राम होता है तो आप हज़ारों की तादाद में अगर आप शिरकत करेंगे तो तभी ये जो है प्रोग्राम कामयाब रहेगा। और जितने डिपार्टमेंट्स यहाँ पर बोले गए हैं वो सारे डिपार्टमेंट्स मौजूद थे, लेकिन आवाम का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि जब आपके घर तक डॉक्टर्स अवेलेबल हैं तो आप भी जो है ऐसे ख़िदमात को जो है उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए। आज मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि ये राब्ता का हेल्थ कार्ड जो हम लोगों ने लॉन्च किया है ये डिज़र्विंग मेंबर्स को दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग एजुकेशन और हेल्थ केयर पे काम करते हैं, काफ़ी सारे हेल्थ एक्सपोज करते हैं और जो है ख़ास करके हेल्थ कैंप्स लगाते हैं। उसके अलावा एजुकेशन पे हम लोग जो है गार्डियन ऑफ एंजल करके एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें 700 से ज़्यादा बच्चों तक हम लोगों ने बुक्स तकसीम किए हैं। जो बच्चे टॉडलर ग्रुप के हैं, 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं, उनके लिए ये बुक्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बताना इसलिए है कि ऐसे फैमिलीज से हम लोग मुलाकात कर रहे हैं जहाँ पे जाके मिडिल क्लास के होते हुए वो लोग के घर में राशन वाशन कुछ नहीं है। तो ऐसे फैमिलीज़ के लिए ख़ास करके ये राब्ता हेल्थ कार्ड हम लोगों ने लॉन्च किया है, जिसमें 10 to 50% का डिपेंडिंग अपॉन द हॉस्पिटल्स, जो हॉस्पिटल हमको जितना कितना डिस्काउंट देगा उस हिसाब से ये कार्ड आपको जो है अवेलेबल रहेगा। ये कार्ड आपको लास्ट वीक ऑफ दिसंबर से आपको इन हैंड मिलेगा। इंशाल्लाह ताला हम NGOs को जो है एक्टिवेट करेंगे थ्रू आउट तेलंगाना। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर कनेक्टेड विद 200+ ऑर्गेनाइजेशंस। ये सारे NGOs को पहुंचेगा ताकि आप सबको जो है सहूलत पहुंचे। थैंक यू। 9652278517 और मेरा ऑफिस है 215 पिलर नंबर राजेंद्र नगर में राब्ता फाउंडेशन का। आप वहां पर कभी भी आकर जो है कार्ड दस्तयाब कर सकते हैं। ये फिर से हम लोग जो है मीडिया में प्रॉपरली आके लॉन्च करेंगे जिस दिन भी हम लोग देंगे, जहाँ पर भी हमारे कैंप्स होंगे वहाँ पर हम ये जो है इन हैंड हार्ड कॉपी हम लोग आपको देंगे। 9652278517 सोबिया। मैं सैयद शमशाद खदरी, प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन, नेशनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया ऑल बर्ड आपसे मुखातिब हूँ। आज का ये जो प्रोग्राम राब्ता फाउंडेशन का हेल्थ कैंप जो लगाया गया है, हेल्थ एक्सपो जो लगाया गया है,
मैं दिल की गहराइयों से सूबिया जवेरिया और गज़नफ़र हुसैन को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में तमाम तेलंगाना के अज़ला में इस तरीके के प्रोग्राम करते हुए आवाम में शऊर बेदारी पेश की जाएगी। उसी के साथ साथ जो तीसरी कोविड की लहर आ रही है, ख़ास तौर से मैं बात कहना चाहूँगा कि हुकूमत पे भरोसा करने के बजाय आवाम को चाहिए कि जो अहकामात हुकूमत की जानिब से आ रहे हैं, जो प्रिवेंटिव मेजर्स किए जा रहे हैं, उसके ऊपर अमल करते हुए इस बात का हम सबूत देंगे कि हम इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए इस जंग में हम शामिल हैं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, उसमें आप वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी है आपको, और इसी तरीके से जो भी अहकामात हुकूमत की जानिब से आएंगे उस पर अमलावरी करते हुए हम इस बात का सबूत देंगे कि हुकूमत का भी हम साथ दे रहे हैं और आवाम की सेहत के लिए हम काम करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। इसके लिए ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ऐसे प्रोग्रामों की जो है तायद करते हुए, उनको इनक्रेज करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पर हर नूक एंड कॉर्नर पर इस तरीक़े का प्रोग्राम का इनेकाद करते हुए इस बात का सबूत देंगे कि हम हुकूमत के साथ हैं और आवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ करना नहीं चाहते। आवाम की सेहत के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के काम करेंगे और इस जंग में इस कोविड को ख़त्म करने के लिए आवाम की भी जिम्मेदारी है।